हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे BSOS 184 यूनिट 7। हमने 1 2 3 कंप्लीट किया है। आज यूनिट 7 की बात करेंगे। ये काफ़ी थोड़ा हल्का फुल्का सब्जेक्ट यूनिट रहेगा हमारा और एंटरटेनिंग भी है। तो पहले के 3 जो हमने पढ़े थोड़े भारी भरकम थे, तो इसलिए थोड़ा रिलैक्स होने के लिए आपको मैंने यूनिट 7 आज जो है मैं अपलोड कर रही हूँ। तो क्वेश्चन जो है पहला वो ये है कि स्टेजेस ऑफ फिल्म मेकिंग में क्या स्टेजेस होते हैं। या फिर इसी क्वेश्चन को इस तरह से आपको पूछ सकता है कि डिस्कस हाउ फिल्म प्रोजेक्ट्स आर कंसेप्चुअलाइज्ड। या फिर इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकता है डिस्क्राइब द प्रोसेस फ्रॉम स्टोरी टू अ फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो ये सारे इस तरह के क्वेश्चन में आपको समझना होगा कि यहाँ पे हमें क्या लिखना है, स्टेजेस लिखने हैं। फिल्म मेकिंग में कितने स्टेजेस हैं और वो क्या है, तो आपको ये चीज़ लिखनी होगी। इससे रिलेटेड कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको समझना होगा कि यहाँ पे आंसर वो स्टेजेस लिखना है हमें। तो इसके 6 स्टेजेस हैं हमारे फिल्म मेकिंग के। पहला, रोल ऑफ प्रोड्यूसर एंड द स्टोरी आइडिया। बिल्कुल, प्रोड्यूसर का रोल और स्टोरी का जो पहला है आइडिया आना चाहिए एक, कि किसके ऊपर हमें स्क्रिप्ट बनानी है, फिल्म बनानी है। पहला, रोल ऑफ प्रोड्यूसर एंड द स्टोरी आइडिया। दूसरा, स्टार्ट ऑफ प्रोडक्शन। तीसरा, प्रोडक्शन। चौथा, शूटिंग। ठीक है। पांचवा आप में आपका आ जाएगा पोस्ट प्रोडक्शन। और लास्ट हमारा स्टेज है डिस्ट्रीब्यूशन एंड पब्लिसिटी। ठीक है। आप 6th स्टेज को ये ना समझ ले कि डिस्ट्रीब्यूशन पब्लिसिटी जो है ये स्टेज नहीं है, ये भी स्टेज है, ये तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। आप पब्लिसिटी होगी तभी, जैसे ही फिल्म रिलीज़ होगा क्या होगा ना, उसका हमारा जो है इनकम, पॉपुलैरिटी ये ज़्यादा रहेंगी। ठीक है। ये 6 आप देख के जाइएगा। स्टेजेस ऑफ फिल्म मेकिंग क्वेश्चन आता है तो आपको अच्छे से लिख करके आना है। इसके अंडर में आप लिखते वक्त हमने जो पहले बहुत सारे फिल्म पढ़े हैं उनके एग्जांपल्स दे सकते हैं, या फिर आपको कोई भी फिल्म अच्छा लगता है तो उस फिल्म को लेके बस उनके प्रोड्यूसर का नाम आपको पता होना चाहिए और उसको लेके आप लिख सके। उनके किरदार कौन कौन है वो आप एग्जाम्पल देते हुए अगर वहाँ पे लिखते हुए जाएंगे तो आपके आसानी से बहुत पेजेस कवर हो जाएंगे और एक अच्छा प्रेजेंटेशन रहेगा आपका। ठीक है। तो कोई भी एक फ़िल्म आपको जो अच्छी लगती है वो फिल्म आप उनके प्रोड्यूसर का नेम देख लीजिए और जो कैरेक्टर्स हैं वो देख लीजिए। बस ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है आपका डिस्कस द एग्जाम्पल्स ऑफ सम फेमस फिल्म प्रोजेक्ट्स एंड दे आर बिहाइंड द सीन्स स्टोरी। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि आप जो है कोई फेमस फिल्म प्रोजेक्ट, कोई फेमस फिल्म, उनका एग्जांपल दीजिए और उनके बिहाइंड द सीन स्टोरी क्या है वो बताइए। तो आपके बुक में जो है 3 फिल्म की बातें की गई है। पहला है मदर इंडिया, दूसरा शोले और तीसरा मुगल आज़म। तो हम भी इन्हीं तीनों के बारे में बात करेंगे। अगर आपका क्वेश्चन इन तीनों से कोई भी आता है या कुछ नहीं भी देता है तो आप ये तीनों का जानते होंगे तो आप ये एग्जाम्पल देंगे और इनका बिहाइंड द सीन स्टोरी बताएंगे। तो पहला हम पढ़ते हैं मदर इंडिया। इट वॉज रिलीज्ड इन 1957। इट वॉज अ रीमेक ऑफ महबूब खान्स अर्लियर फिल्म औरत ऑफ 1940। 1940 में औरत मूवी हुआ था, इसका रीमेक बनता है हमारा 1957 में, जो कि मदर इंडिया है। The title was borrowed from Catherine Mayo's book 1927 मदर इंडिया। एक बुक थी कैथरीन मेयो की जिसमें से टाइटल लिया गया मदर इंडिया। ठीक है। अब देखिए ये जो मूवी है, दिस मूवी इज़ लूजली बेस्ड ऑन द मदर। 1934 में भी एक फिल्म, एक जापानीज़ फिल्म आई थिंक, नहीं, चाइनीज़ वुमेन। ठीक है। द मूवी इज़ लूजली बेस्ड ऑन द मदर, अ फिल्म विच डिपिक्टेड द स्ट्रगल्स ऑफ अ चाइनीज़ वुमन अबैंडन्ड बाय हर हस्बैंड एंड रेजिंग हर चिल्ड्रेन। तो यहाँ से वो आइडिया लिया गया था, इस पे भी बेस्ड है हमारा जो इंडियन द मदर इंडिया है, ये चाइनीज़ वुमन, चाइनीज़ फिल्म द मदर यहाँ से बेस्ड है। ठीक है। अब देखिए
वहाँ पे क्या हुआ था ना, एक चाइनीज़ वुमन थी, अपने हस्बैंड के द्वारा मतलब प्रताड़ित हुई थी, और वो अपने चिल्ड्रन को जो है उसने खुद क्या किया था ना, पालन पोषण किया था। अब हमारे इंडियन मदर इंडिया की बात कर लेते हैं। मदर इंडिया एपिटोमाइजिंग इंडियन वुमनहुड इज़ द स्टोरी ऑफ अ पुअर विलेज वुमन नेम्ड राधा, जो कि नरगिस जी ने प्ले किया है, हु स्ट्रगल्स टू रेज हर सॉन्स एंड सर्वाइव against a cunning moneylender in the absence of her husband. The film's opening shot was a tight close-up of an old woman's face. बिल्कुल जब शुरुआत होती है फिल्म की तो पहला ही शॉट क्या है ना, एक टाइट क्लोज-अप शॉट है किसका, जो एक वुमेन्स फेस, काफ़ी ओल्ड वुमेन है लेकिन वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। विलेजर तभी क्या करते हैं ना, आते हैं, वह उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं कि आइए डैम, हमारा नया जो डैम बना है उसे इनॉग्रेट कीजिए, रिक्वेस्ट करते हैं, और उन्हें फूलों का फूलों के गार्लैंड्स जो है उनमें पुट कर उनको देते हैं, उनके गले में डालते हैं। फिर वो जो लेडी है वो काफ़ी इरिटेट लग रही होती है, और उसके बाद में जो है स्टोरी जो है सीधे फ्लैशबैक में ले आया जाता है, जहाँ पे यही जो ओल्ड लेडी है वो काफ़ी यंग ब्राइड है, मतलब यंग है और साथ ही दुल्हन के रूप में है, और उनकी विवाह हो रहा है किससे, एक्टर राजकुमार से। ठीक है, इस तरह से शुरुआत होता है फिल्म का। The film was shot in Mumbai's Mehboob Studios and in the villages of Maharashtra, Gujarat and UP. ये जो फिल्म कहाँ पे शॉट हुआ था, मुंबई के महबूब स्टूडियो में और महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी के गाँव में। नौशाद ने इसका म्यूज़िक दिया था। It was an epic film for its time and was a huge commercial hit. It won many awards including Best Film, Best Director, Best Actress, Best Sound Design, Best Cinematography, etc. It became the first Indian film ever to be nominated for the Academy Award for Best Foreign Language Film from India, but it lost by a single vote. तो ये याद रखना है आपको कि ये पहला फॉरेन लैंग्वेज फिल्म जो कि एकेडमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुआ था। ठीक है, ये पहला है, आपको याद रखना है। और अब तक तो आई थिंक मतलब 3 ही मेन है, पहले मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे एंड लगान। हाँ, ये 3 जो हैं जिनको नॉमिनेशन हुआ है एकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म। तो इसके साथ ही हमारा मदर इंडिया वाला कवर हो जाता है। अब हम आते हैं शोले की ओर। ठीक है, तो शोले, इसके ऊपर अनुपमा चोपड़ा जो है ये अपने बुक शोले द मेकिंग ऑफ अ क्लासिक उस पर लिखती हैं कि किस तरह से ये फिल्म हुआ, मतलब बना था, इसके मेकिंग के ऊपर वो अपने बुक में लिखती हैं। इट इज़ बेसिकली अ रिवेंज स्टोरी, है ना। शोले जो फिल्म है ये रिवेंज स्टोरी है बेसिकली। इट वॉज डेवलप्ड फ्रॉम 4 लाइन्स दैट राइटर सलीम जावेद हैड शेयर्ड विद रमेश सिप्पी एंड ही आस्क्ड देम टू डेवलप इट इनटू अ स्क्रिप्ट। देखिए, ये सिर्फ 4 लाइन दिया, मतलब सलीम और जावेद ने सिर्फ 4 लाइन ही रमेश सिप्पी को दिखाया, और रमेश सिप्पी ने बोला इसमें से स्क्रिप्ट बना दो, फिल्म बनानी है हमें, इसी में से स्क्रिप्ट बनाओ। द एक्टर्स एंड कैरेक्टर्स केप्ट चेंजिंग. Gabbar's role was originally given to Danny and later went to newcomer who was suggested by Javed Akhtar Amjad Khan. तो जो एक्टर और कैरेक्टर है ये इनमें काफ़ी अदल बदल हुए हैं, चेंजेस हुए हैं, क्योंकि गब्बर का रोल के लिए जो है डैनी उन्हें ऑफ़र किया गया, लेकिन बाद में जो है न्यू कॉमर अमजद खान थे, इनको जावेद अख्तर ने सजेस्ट किया और फिर यही जो है गब्बर के रोल के लिए लिए गए। संजीव कुमार जो ठाकुर बने थे और अमिताभ बच्चन ये दोनों चाहते थे कि हम गब्बर सिंह का रोल करें, और धर्मेंद्र जो थे ये ठाकुर का रोल प्ले करना चाहते थे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है। एक्चुअल तो आप सबको पता ही है कि कौन क्या बना था। रामनगर 50 किलोमीटर्स फ्रॉम बेंगलोर वॉज सिलेक्टेड एज लोकेशन शूटिंग फॉर द फिल्म शूटिंग के लिए रामनगर जो गांव है वो 50 किलोमीटर दूर है बेंगलोर से, वहाँ पे ये मतलब शूट किया गया था, लोकेशन ये था। डायरेक्टर सिप्पी जो थे, डायरेक्टर रमेश सिप्पी, ये खुद हेमा मालिनी के सीन को शॉट करते थे। पहले शेड्यूल के हाफ तक खुद डायरेक्टर जो है ये शॉट लेते थे हेमा मालिनी का, और हेमा मालिनी के जो डायलॉग्स थे वो काफ़ी लंबे लंबे थे, इसलिए वो भूल जाया करती थी, उन्हें याद रखने में काफ़ी ट्रबल हो रहा था। यहाँ तक कि एक एक शॉट जो है,
एक एक शॉट 20-20 दिन में लिए गए हैं, क्योंकि रमेश शिप्पी जो थे वो चाहते थे कि सब कुछ अच्छे से परफेक्टली एनैक्ट हो सब कुछ, तो एक शॉट 20 दिन, ठीक है। सम रियल लाइफ सिचुएशंस वेर मेड पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट में काफ़ी रियल लाइफ सिचुएशंस भी हैं। एक जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो कौन वाला सीन है ना, जो अमिताभ है वो जय उनका नाम है उसमें, तो जय ट्राइज टू कन्विंस बसंतीज आंट फॉर वीरू, तो जहाँ पे वो धर्मेंद्र के लिए बसंती की आंट के पास, मौसी जी के पास जाते हैं और कन्विंस कराते हैं कि वीरू और बसंती की शादी कराई जाए। तो वो जो सीन है वो रियल लाइफ सिचुएशन वाला सीन है, ठीक है। कोई वहाँ पे मतलब फेक सेट नहीं लगाया गया है, वो सब एकदम रियल है। द फिल्म शोले वॉन द फिल्म फेयर अवार्ड फॉर एडिटिंग के लिए इसे फिल्म फेयर अवार्ड मिला। CBFC ने एडवाइस किया कि इसका जो क्लाइमैक्स है, इसका जो एंडिंग है, उसे थोड़ा सा चेंज किया जाए, ठीक है। एक्चुअल में ऐसा था कि ठाकुर जो थे उन्होंने गब्बर को मार दिया था, लेकिन उसे जो फिल्म CBFC है हमारा, उसने एडवाइस किया कि मतलब किल ना करके गब्बर को जो है पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया जाएगा, और फिर ऐसा ही होता है और हमें भी वो चीज़ दिखाई जाती है। इसके साथ ही हमारा शोले कंप्लीट हो जाता है। अब हम आते हैं मुग़ल आज़म पे। मुग़ल आज़म 1960 की फिल्म है, डायरेक्टेड बाय के आसिफ। इस पे कौन कौन से स्टार हैं? मधुबाला, दिलीप कुमार, पृथ्वीराज कपूर। इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म ऑफ दैट टाइम। इट हैड मैग्निफिशेंट सेट्स एंड ऑथेंटिक कॉस्ट्यूम्स। सेट इतना मतलब मैग्निफिशेंट, इतना रॉयल, साथ ही ऑथेंटिक कॉस्ट्यूम्स, जितने कॉस्ट्यूम्स हैं ना वो सब रियल हैं, ऑथेंटिक हैं, एकदम गोल्ड। तो द कस्ट्यूम्स वेर एम्ब्रॉयडर्ड इन सूरत, और जो कस्ट्यूम्स, जो ड्रेसेस हैं वो सूरत में एम्ब्रॉयडरी हुए हैं और इन्हें स्टिच किया गया था दिल्ली पे। द ज्वेलरी केम फ्रॉम हैदराबाद, द क्राउन्स फ्रॉम कोल्हापुर, वीपन्स फ्रॉम राजस्थान एंड शूज़ फ्रॉम आगरा। और जो वॉर सीन्स थे, लड़ाई के सीन, उसके लिए 2000 कैमल, 4000 घोड़े और एक्चुअल सोल्जर को लोन पे लिया गया था इंडियन आर्मी से। तो समझ पा रहे होगे ये कितना ज़्यादा उस टाइम का एक्सपेंसिव रहा होगा। द एंटायर मूवी वॉज कलराइज्ड, रिस्टोर्ड एंड री-रिलीज्ड वर्ल्ड वाइड इन 2009। 2009 में इसका कलर जो वर्सन है वो आया पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरा वर्ल्ड में हर तरफ जो है इसे दिखाया गया था 2009 में, लेकिन असली हमारा कब बना? 1960 में। द स्टोरी आइडिया केम अराउंड 1944-45 as K. Asif thought of adapting Imtiaz Ali Taj's play about a love story between Salim, the Mughal prince, and Anarkali, courtesan dancer in Akbar's court। तो स्टोरी का आइडिया आया कैसे था? ये 1944-45 पे आया था। आसिफ जो इसके डायरेक्टर है, के आसिफ, उनके माइंड में आया था, क्योंकि इम्तियाज़ अली ताज को जो है ये एडप्ट करना चाहते थे अपने फिल्म में। तो उन्होंने सोचा कि सलीम और अनारकली, इनके लव स्टोरी को दिखाया जाए, लेकिन जो है ऑल्दो द स्टोरी हैज़ नो बेसिस इन हिस्टोरिकल फैक्ट, लेकिन जिस तरह से स्टोरी दिखाया गया एकदम वैसा हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है। फिर भी उसको लेकर के ऐसा आइडिया तब आया था उन्हें, और इसको लेकर के ही फिर ये मूवी मुग़ल आज़म बनी थी। नौशाद गेव द म्यूज़िक, यहाँ पे भी नौशाद ने म्यूज़िक दिया है। मुग़ल आज़म वॉज अ ह्यूज कमर्शियल सक्सेस, बहुत ही ज़्यादा कमर्शियली सक्सेस भी रहा। तो इसके साथ ही हमारा ये यूनिट कंप्लीट हो जाता है। यही 2 क्वेश्चन के सिवा और कोई क्वेश्चन इस यूनिट में नहीं है। तो इतना अच्छा एंटरटेनिंग है, आप बहुत अच्छे से लिखिए, इतना आसान है। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आप छोड़िएगा नहीं, अच्छे से कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग। और बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं वीडियोस पे, तो अगर ऐसा चलेगा तो कहीं ना कहीं मतलब वीडियोस बनाने में तो मज़ा नहीं आएगा, लगेगा कि मेहनत हम इतना कर रहे हैं, अगर कोई नहीं पढ़ रहा है ऐसा लगेगा, तो फिर कहीं ना कहीं वीडियो कैसे बनाए, है ना। फिर भी कोई जितने भी देख रहे हो, अगर वो भी अच्छे से लिख के आओगे तो हमारा कहीं ना कहीं जो भी मेहनत है वो रंग लाएगा। एटलीस्ट एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग।